जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना 7.5.1 आर्टिकल है न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स बेसिकली क्या कहता है कि ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसको, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन, कि जिसकी वजह से ऐसा वर्क डन हमारे पास होता है जो कि कंप्रेस्ड एयर की वजह से, कंप्रेस्ड प्रेशर की वजह से होता है। लेट्स सपोज ये पेज नंबर 106 पे हमें एक एक्टिविटी भी दे रखी है उन्होंने। इसमें वो क्या कहता है, एक्टिविटी नंबर 7.6 है, ये देखें ना, उसने सरिंज की एग्जांपल लिया कि ये आपके पास अगर एक सरिंज है, ठीक, उसको आप क्या करें, उसकी जो नीडल है वो उतार के रख लें, उसके बाद इसको आप ऐसे ओपन करें। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो गई है, यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई एयर है, कोई ना कोई गैस हमारे पास प्रेजेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके अब थंब के साथ इसको बंद कर देता हूँ और इसको दबाने की कोशिश करता हूँ, और ये देखें खुद ब खुद बैक आ रही है, ये आप लोगों के सामने, ये देखें। एक दफ़ा और मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ये देखें। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी में हमें यही बताया गया है कि हमारे पास जो भी कंप्रेस्ड जो कि प्रेशराइज्ड गैस है, कंप्रेस्ड गैस अगर मैकेनिकल वर्क करती है, सिंपली अगर हम इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, सिंपली अगर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम इस बात को लिखेंगे कि जो भी हमारे पास कंप्रेस्ड गैस है अगर वो करती है क्या बोला, डू मैकेनिकल वर्क, कि कोई ना कोई वो मैकेनिकल वर्क करती है, ये हमारे पास साइंस की ब्रांच कहलाती है न्यूमेटिक्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट ये पेज नंबर हमारे पास है 106 पे उसने सारा हमें एक्सप्लेन कर रखा है कि दी कंप्रेस्ड एयर हैज़ द एबिलिटी टू डू सम मैकेनिकल वर्क, कि जी यो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड गैस है, वो सलाहियत रखती है कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करने की। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हुआ करती है। इसी पेज पे पेज नंबर 106 पे उसने हमें एप्लीकेशन भी कंप्रेस्ड एयर की दे रखी हैं। हम लोग जिस तरह ये जो है ये टायर्स वगैरह में हवा भरवाते हैं, गाड़ी पे सफ़र करते हैं, यकीनन आप सब ने किया होगा, अगर हवा कम हो हम दुकान पे जाते हैं, उसको कहते हैं जी वो पाइप सा लगाता है नोज़ल के साथ और थोड़ा सा प्रेस करता है, वो क्या होती है, जो पीछे एयर उसके पास होती है वो कंप्रेस्ड होती है और वो सारी की सारी एयर जो है वो टायर में और रीफिल हो जाता है हमारे टायर जो है। उसके बाद फिर जो गाड़ियों को ये जो पेंट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, वो स्प्रे गन्स यूज़ करते हैं। घरों में भी अक्सर जो है वो एक छोटी सी मशीन होती है, उसकी मोटर चलती है साथ, और बाद में वो स्प्रे नोजल्स के साथ सारा जो है वो कलर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी कुछ एयर पावर्ड मोटर्स हैं, कुछ एयर पावर्ड मोटर्स जहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क नहीं कर पाती या वहाँ पे जो सूटेबल नहीं हुआ करती, वहाँ ये हमारी एयर पावर्ड मोटर जो है ये वर्क करती हैं। यूज कंप्रेस्ड एयर टू वर्क, सच मोटर्स आर यूज एट द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक मोटर आर नॉट सूटेबल। उसके बाद कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू ऑपरेट एयर पाउडर्ड है। उसके बाद टूल्स टू हैमर, ड्रिल्स वगैरह, ये जो हथौड़े होते हैं या ड्रिल्स वगैरह होती हैं, इनका भी प्रिंसिपल जो होता है ये न्यूमेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। द कंप्रेस्ड एयर इज आल्सो यूज अ ब्रेक सिस्टम, वो ब्रेक सिस्टम में भी जो है यही यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज कोई ब्रेक का पैडल है हमारे पास, कोई ये जो पेज नंबर 107 पे उन लोगों ने एक्सप्लेन भी कर रखा है। उसके बाद 6 वाला पॉइंट क्या कहता है, हाँ जी, डेंटिस्ट के पास, आप सब लोग जो डेंटिस्ट के पास गए होंगे कोई दांत का चेकअप करवाने के लिए, तो वो जब हमारी क्लीनिंग वगैरह करता है वहाँ भी एक एयर जो है वो हमारे मुंह में हमें फील हो रहा होता है कि किसी ना किसी नोजल से, पाइप से, किसी ना किसी टिप से वो निकल रही होती है, तो वो भी सारी की सारी ये न्यूमेटिक्स ही होती है। तो पेज नंबर 106 और 107 पे ये हमारा जो है वो आर्टिकल है, पेज नंबर 106 और 107 पे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है 7.6। इस आर्टिकल की यकीनन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लगी होगी कि कंप्रेस्ड एयर अगर कोई मैकेनिकल वर्क करती है वो हमारे पास न्यूमेटिक्स कहलाती है। बाय वर्ड इसकी डेफिनेशन को हमने देख लिया और ये भी देख लिया कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आ गए एरोसोल्स। एरोसोल्स ये पेज नंबर 107 पे है। बेसिकली ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, एयर को और प्लस ये जो सोल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स। एरोसोल्स की अगर वाज़ एग्जांपल हम लोगों ने देखनी है तो जो घरों में हम लोग परफ्यूम्स ये यूज़ करते हैं, फिर जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये मच्छर मारने वाले जो स्प्रे होती है ये यूज़ करते हैं,
फिर जो भी जेल वगैरह यूज़ करते हैं, अल्ट्रा जेल है, परफ्यूम्स हैं, स्प्रेज हैं हमारी। और अगर इसकी हम मेडिसिन में देखें, मेडिकल की फील्ड में जो जिन लोगों को अस्थमा हो जाता है, दमे की बीमारी हो जाती है, वो एक पंप के साथ इनहेल करते हैं जब उनको वो उनकी डोज का टाइम होता है। वो क्या करते हैं, वो जो पीछे सिलेंडर लगा होता है उसमें मेडिसिन स्टोर होती है और एयर जो है वो स्टोर होती है। जब वो इस तरह पंप को प्रेस करते हैं, हमारा पंप प्रेस होता है और मेडिकल एयर वो जो मेडिसिन है और एयर है वो मिक्सअप होने के बाद हमारा जो है वो जो भी जिस ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं उससे हमें फ़ायदा होता है। द प्रोडक्ट्स यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड, हाँ तो इनको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी क्या है जी, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एरोसॉल्स आर यूज वेरियस पर्पसेस, वो बता रहा है कि स्प्रे करने के लिए यूज़ होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास, स्प्रे पेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो एरोसोल्स में आ जाते हैं। हाउ डू एरोसोल्स वर्क, अब हम देखते हैं कि एरोसोल्स वर्क कैसे करता है। ये एक हमारे पास एरोसोल, लेट्स सपोज कोई परफ्यूम है, कोई स्प्रे की बॉटल है, ठीक है, उसमें एक पाइप लगा होता है और ये वेल्व्स होता है जो हमारे जिसको हम लोग प्रेस करते हैं और जिसमें से परफ्यूम हमारा जो है वो निकलता है। इसमें क्या होता है कि ये नीचे सारे का सारा मिक्सचर है हमारे पास ट्यूब के अंदर, ये सारे का सारा मिक्सचर यानी कि प्रोडक्ट है जिस भी वो चीज़ की है जो भी हम लोग उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं। जब हम इस वेल्व्स को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ये एयर जो है इस पे प्रेशर एग्जर्ट करती है। जब ये प्रेशर एग्जर्ट करती है तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इस पाइप में आके इस तरह हमारे जो अभी जिस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमें हासिल हो जाता है। An aerosol contains a mixture of two fluids. One is a bottle below room temperature called the propellant, हाँ प्रोपेलेंट, एंड द अदर वन इज द प्रोडक्ट। एक प्रोपेलेंट और एक हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट हुआ करता है हमारा। द प्रोडक्ट्स इज द सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट है वो हमारा सब्सटेंस होता है, कौन सा, विच इज़ एक्चुअली यूज्ड एज एयर फ्रेशनर, जो कि एयर फ्रेशनर हमने यूज़ करना है या कोई स्प्रे वगैरह यूज़ करनी है या कोई मच्छरों को मारने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना है, उस स्प्रे का यूज़ करना है। द प्रोपेलेंट इज द मीन्स टू पुशिंग द प्रोडक्ट आउट ऑफ द कैन, के जब हम पुश करते हैं तो वो आउट द कैन हमारे पास निकल जाता है उससे। एंड उसके बाद ये कह रहा है जी बोथ फ्लूइड्स आर स्टोर्ड इन द सील्ड मेटल कैन, कि ये एक स्टील मेटल के कैन में दोनों के दोनों फ्लूइड हमारे स्टोर होते हैं। कौन कौन सा, प्रोपेलेंट और हमारी प्रोडक्ट जो भी हम स्प्रे यूज़ करना चाह रहे हैं। At room temperature, a part of the propellant fluid vaporizes and increase pressure over the product liquid. A long plastic tube runs to the bottom of the can up to the valve system at the top of the can. When valve is opened by pushing the button, a passage from outside the can. ये सारी की सारी वही बात है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने से ये जो एयर यहाँ पे होती है ये प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे मिक्सचर पे और प्रोपेलेंट पे, जिसकी वजह से ये वाले मॉलिक्यूल्स इस पाइप में आ जाते हैं। इस ट्यूब में आने के बाद ये जो है वो इस कैन से आउट हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने आज जो ये दो आर्टिकल डिस्कस करने थे, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ये न्यूमेटिक्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करें, इसकी एप्लीकेशंस को देखें, एरोसोल्स क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन को देखें। ये पेज नंबर 107 पे उसने दे रखा है, दी प्रोडक्ट्स यूजिंग सोल सिस्टम आर कॉल्ड एरोसोल। सोल इज अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर। डिफरेंट टाइप ऑफ एरोसोल्स आर यूज टू वेरियस पर्पसेस। उसने आगे फिर उसकी एप्लीकेशंस बता दी हैं कि एरोसोल्स कहाँ हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली ये दो वर्ड्स को मिलाकर एरोसोल्स बनाया गया कि एक हमारी प्रोडक्ट है जो हम काम लेना चाह रहे हैं और एयर की मदद के साथ जो भी एयर कंप्रेस्ड होने के बाद प्रेशर एग्जर्ट करती है उसके ज़रिए असर हमारे पास जो भी आउटपुट आती है हम लोग सारा इसमें डिस्कस करते हैं एरोसोल्स में। तो इन दोनों आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से याद करिएगा, इसकी एप्लीकेशन को भी देखिएगा, इसकी डेफिनेशन और ये डायग्राम के साथ जितनी भी हमारा जो वो पूरे का पूरा पैराग्राफ है कि हो एरोसोल्स वर्क, कैसे ये वर्क करते हैं, वो भी आप लोगों ने जो है वो उसको भी याद करना है। उम्मीद है आज वाले लेक्चर की भी समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।